नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज यहाँ पर आप लोगों के लिए एक विशेष ट्रिक्स के साथ पहुँचा हूँ। ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद और लाभदायक रहेगी जो उत्तराखंड पुलिस के रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को बधाई, वे लोग बधाई के पात्र हैं जो लोग उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल भर्ती के रिटर्न तक पहुँचे हैं। तो बात करते हैं कि हम रिटर्न की जब तैयारी करते हैं तो डीप उसको नहीं पढ़ते हैं, हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में जब परीक्षा भवन में जाते हैं, प्रश्न हमारे सामने होते हैं तो हम कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा, और फिर वहाँ हम तुक्के लगाने शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं, सीधे सीधे टिप्स पर जाते हैं कि अधिकांश हम लोग गलती कहाँ करते हैं। उसका एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती चल रही है, उत्तराखंड पुलिस भर्ती, ये केवल उन लोगों के लिए है, नागरिक पुलिस जो है, नागरिक पुलिस भी बोला जाता है कांस्टेबल वाले को, ठीक है ना, उनके लिए। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोगों ने एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब लोग पढ़ते हैं और सबको याद भी होगा। राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प, सब जानते हैं इनके आंसर क्या है। तो वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न अब बहुत कम, रेयर चांस होते हैं कि आ गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, बहुत कठिन हो चुका है। तो वो डीप जो है, वो डीप में चले जाते हैं। क्वेश्चन कैसा पुटअप हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए उसको, उत्तराखंड का राज्य पुष्प, ठीक है, सभी को मालूम है क्या है। राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अब यहां हम फंसते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से एक आंसर होगा और निश्चित एक आंसर सही होगा। तो यहां पर हम लोग बहुत बुरा फंसते हैं और उसके बाद हम तुक्के लगाने। इसीलिए मैं पहले जो वीडियो दी थी मैंने, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो केसरी नंदन त्रिपाठी की किताब ले रहे हैं उसको पूरा पढ़िए। आप ऑब्जेक्टिव टाइप को किताबों पढ़ने के आदी हो गए हैं और वहां पर आप फंसते हैं। फिर स्थानीय भाषा, अब अगर आपने ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी आएगा, तो कम से कम आपने जब डीप पढ़ी होगी तो आपको याद आएगा कि स्थानीय भाषा कहाँ की बात कर रहा, उत्तराखंड की। उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र की? कि जो है ब्रह्म कमल कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ की घाटियों में। तो केदारनाथ की घाटियों में पाया जाता है, वहाँ स्थानीय भाषा, वहाँ इसको किस नाम से पाया जाता है? जो केदारनाथ के आसपास के गांव हैं वहाँ के लोग तो इसको कर लेंगे, लेकिन उत्तराखंड के अन्य जनपदों के लोग, अन्य जनपद के जो हमारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौल पदम या पद्म, ठीक है, पदम या पद्म। कौल पद्म के नाम से, कौल पदम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आज वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल हो गया या समूह ग हो गया, उसमें पूछे जा रहे हैं। दूसरा, इसी में से क्वेश्चन ऑन बन रहा है जो बारंबार पूछा गया है विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तराखंड के। तो वो क्वेश्चन क्या है? इसी क्वेश्चन को, जैसे ये है ऐसी दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प, उत्तराखंड का राज्य पुष्प
पुष्प को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया? क्या कहा गया? अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इस जो पुष्प है ब्रह्म कमल को महाभारत में जो वन पर्व का स्थान है उसमें इसको किस नाम से जाना जाता था। तो वहां पर फिर से हम फंसते हैं कि यार क्या कहा, मैंने तो पढ़ा नहीं, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। फिर हम तुक्के मारते हैं, फिर हम माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। तो थोड़ी सी डीप पढ़िए। तो इसको क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया? सौगंधिक पुष्प, या फिर हमसे इसको जाना गया है। तो ऐसे करके हम लोग डीप पढ़ने के आदी हों, तभी जाके हम उन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसी हमारा राज्य पक्षी, सभी लोग जानते हैं आंसर, सबने पढ़ा है। एक क्लास 3 के बच्चे से भी, 2 के बच्चे से भी पूछेंगे कि हमारे स्टेट का जो है राज्य पक्षी क्या है, वो भी आंसर देगा। आप लोग तो भली भांति पढ़े हुए हैं, जानते हैं, परंतु क्वेश्चन फिर वही कि कैसे पूछा जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अब बात यहां पर हमारी फंस जाती है। तो जो उत्तराखंड का हमारा राज्य पक्षी मोनाल है, वह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, नेपाल। तो इसलिए मैं कहता हूं बारंबार आपसे कि ऐसे प्रश्न को जो है डीप पढ़िए, डीप जाइए। अभी आपके पास समय है, 2-3 महीने हैं। दिसंबर में जहां तक चांसेस है कि उत्तराखंड पुलिस नागरिक का जो है रिटर्न होने की संभावना है। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से देखते हैं और देखने को मिलता है बारंबार। जो पिछले विगत परीक्षाएं हुई थी उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न मैंने देखे, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसमें ये क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया था। तो वह है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस दूसरे राज्य का भी राज्य पक्षी है। अर्थात जो मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है वह भारत की किसी दूसरे राज्य का भी एक पक्षी है, राज्य पक्षी। वो कौन सा प्रदेश है? वो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। तो जिस प्रकार मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो हिमाचल का भी वह राज्य पक्षी है। ऐसे प्रश्नों का आज जो है ट्रेंड आ गया है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, तो सावधान रहें। सावधान इसलिए कि नहीं कोई भयानक तूफान आ रहा है। इन प्रश्नों के लिए इस प्रकार से पढ़ाई करें, डीप नॉलेज लें, तो आगे की जो है तरीका मैं आपके लोगों के लिए लेके आऊँगा और ट्रिक्स भी लेके आऊँगा
कि जीके की जो क्वेश्चन की ट्रिक्स हैं वो हम कैसे पढ़ रहे हैं, उनको कैसे याद रहेगा, हमें लंबे समय तक कैसे याद रहेंगे। उन टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं अगली वीडियो पर दूंगा कि ऐसे ही मैं रोज आने वाले समय में 2-4 दिन से मैं आरंभ कर रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, अगर 5-7 क्वेश्चन डेली एक वीडियो में हो जाएं तो कहीं ना कहीं आपको वो लाभ देंगी। तो अच्छे पढ़ाई करें, खूब बढ़िया तरीके से डीप नॉलेज लें। जो आगामी होने वाली आपकी नागरिक पुलिस की लिखित परीक्षा है उसमें आप सफल हुए, यही परमपिता परमेश्वर से मैं कामना कर सकता हूँ, आपको शुभाशीष प्रेषित कर सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।